गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार। कॉलेज के प्रोफेसर ने छात्राओं के साथ किया अश्लील हरकत। मामला सूरजपुर जिला का है। विद्यालय और महाविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां अध्यापन कराने वाले इंसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सूरजपुर के एक कलयुगी प्रोफेसर ने छात्र और शिक्षक के पवित्र रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। मामला सूरजपुर के रेवती रमण मिश्रा कॉलेज का है, जहां कॉलेज के द्वारा सूरजपुर के पसला गांव में 15 से 21 दिसंबर तक 7 दिवसीय राष्ट्र सेवा योजना शिविर लगाया गया था, जहां बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी हिस्सा ली थी। आरोप है कि एनएसएस कैंप के प्रभारी और अर्थशास्त्र प्रोफेसर आनंद पैकरा ने इस कैंप में कॉलेज की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से किया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कोतवाली थाना शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। वहां भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद छात्र छात्राएं नाराज हो गए और थाना के सामने नेशनल हाईवे पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज किया और शिकायत बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में तो लिया, पूछताछ भी की, किंतु छात्राओं का आरोप है कि पुलिस मामले में समझौता कराने का दबाव बना रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कर रही है। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से अभी हम खड़े हैं सूरजपुर थाना के अंदर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ कॉलेज की छात्राएं हैं जो लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए अपनी जो समस्या है वो थाना में लेके आई थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके जो कॉलेज है, महाविद्यालय है जो सूरजपुर का, वहाँ के कोई गुरुजी हैं आनंद कुमार पैकरा, जिनके द्वारा छात्राओं को अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुछ एक युवती है, एक छात्र है जिसके साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है, जो अपना शिकायत लेके पहले प्रिंसिपल के पास जाती है, लेकिन वहाँ उनका सुनवाई नहीं होता है। जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो उनके ऊपर हंसते हैं और उसके बाद वो थाना आती है। थाना में लगभग उनको प्रयास करने पड़ते भी हमारी शिकायत दर्ज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूरजपुर जो पुलिस है वो महिलाओं के, युवतियों के, ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं इनके मामलों में ढील क्यों बरतती है। जैसे कि होता क्या है कि कई बार इस जिले में आ चुके हैं महिलाओं के केस, चाहे वो विश्रामपुर थाना की बात करें या सूरजपुर की बात करें, तो उनको अपनी शिकायत लेके दर दर भटकना पड़ता है। आखिर पुलिस समय रहते हुए शिकायत में कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन लगभग जब दबाव बनता है किसी का, या कोई आते हैं कुछ, जैसे अभी छात्राओं ने चक्का जाम किया तो पुलिस अभी इनका आवेदन लिया है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन समय रहते पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती, ये एक बड़ा विषय है। आइए अब जानते हैं। काफ़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र और छात्रा आज अपनी मौजूदगी थाने में जब जताया और उन्होंने मुझे खबर किया इस बात के लिए कि कुछ दुर्व्यवहार जैसी बातें थी। और यहाँ आने के बाद पता चला कि 7 दिवसीय एनएसएस के प्रशिक्षण के दौरान कोई आनंद कुमार पैकरा जो प्रोफेसर भी हैं और एनएसएस के प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा 5-7 छात्राओं के साथ गलत पार्ट्स में हाथ फेरना या कंधे पे हाथ डालना या उनसे ये पूछना कि तुम नहाने जा रही हो, और ये बताने के दौरान उनने उनके साथ जो शारीरिक दुर्व्यवहार किया है उनसे वो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी बच्चियाँ रो रही थी। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए थे और अपना मेरे द्वारा ही रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया। इस दौरान नवनियुक्त नगर निरीक्षक, उनका नाम मैं नहीं जानता, जो भी हो, मैं चूँकि जिला पंचायत का सभापति भी रहा हूँ, सदस्य भी रहा हूँ, विधानसभा लड़ा हुआ हूँ और जनता में हम लोगों के कुछ स्वीकारोक्ति है जनता में हम लोगों की, तो जनता चाहती है कि उनके सुख दुख में हम लोग खड़े रहें। उस परिप्रेक्ष्य में आया था और FIR लिखाने के दौरान अचानक नगर निरीक्षक ने यह कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। ये शब्द कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा वो है, और अब विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो हम लोग करके दिखाएंगे। और आज तक जो नशीली पदार्थों का, जो कबाड़ों का या जो अन्य जो गतिविधियाँ थाने में रही, मैं प्रतिज्ञा लेकर के आपको ये बात पूरी विश्वास के साथ मैं जनता के सामने बात पहुंचा रहा हूं कि आज के बाद इन बातों में कभी शिकायत नहीं होगी। हम लोग डट करके इसका विरोध करेंगे और विपक्ष की भूमिका में, और ऐसे दुराचारी प्रोफेसरों को और प्राध्यापकों की का जब तक वो कड़ी सजा नहीं मिल जाएगी, इसके लिए हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस के किसी बात से डरने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। क्या पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही, आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से बच्चे आक्रोशित हो गए? पुलिस ने, किसी पुलिस के द्वारा ये बच्चे को बोला गया होगा कि आप समझौता कर लो,
और कॉलेज प्रबंधन, महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से भी लगातार ये दबाव था कि आप समझौता कर लो। मेरे पास ये फ़ोन आया, लेकिन एक माँ का पुत्र होने के नाते, एक पत्नी का पति होने के नाते, एक बेटी का बाप होने के नाते, एक बहन का भाई होने के नाते मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसे जो दुराचारी लोग हैं, जो समाज में इस तरीके का वातावरण बनाएंगे, उनको हम लोग किसी भी स्तर से नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सड़क में आखिर क्यों बैठना पड़ा बच्चों को? ये अचानक नगर निरीक्षक के द्वारा ये बात जब झटके से बोल दिया गया निकलने के लिए, तो वो बच्चे क्योंकि मेरे से काफ़ी प्रभावित बच्चे हैं, वो मेरे को मानते हैं अपने बाप जैसा, भाई जैसा, अपने साथी जैसा मानते हैं वो, तो उनको इस बात की पीड़ा हो गई और उनको ये लगा कि पुलिस की ओर से कार्रवाई होना अच्छा नहीं है, कि अगर आप लीडर के साथ इस तरीके का बात करेंगे तो बच्चों पर पूरा प्रभाव पड़ा। वो जाकर के रोड में बैठ के चक्का जाम कर गए, लेकिन मैं उनको समझाया तो मान भी गया और अभी चक्का जाम समाप्त हो गया है। शासकीय रेती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर से हैं। सर, हम लोग इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे 7 दिवसीय शिविर का कैंप पसला ग्राम में लगा था, जिसके दौरान कुछ हमारे पूरे गर्ल्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आज पुलिस थाने पे खड़े हैं। सर, हम लोग को बोला गया कि यही बात समाप्त कर देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना भी रखे थे, जिसकी वजह से हम लोग को किसने बोला था बात को समाप्त करने के लिए? पुलिस नहीं, आप लोग एनएसएस कैंप में गए थे, कौन प्रोफेसर था, कौन जो हमारे आनंद कुमार पैकरा, जो कि एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं हमारे कॉलेज के। कॉलेज में कैसा व्यवहार था? कॉलेज में तो नॉर्मल ही था। एनएसएस कैंप के दौरान हमको पता चला। सर, हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस बारे में अनजान थे कि सर का व्यवहार कैसा है, जो कि एनएसएस कैंप के दौरान पता चला। क्या चाहते हैं आप? सर, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और हम लोग चाहते हैं कि वो किसी भी कॉलेज में ना जाए जहाँ गर्ल्स हैं। तो क्या पता हमारी जो छोटी बहनें आए उनके साथ भी ऐसा हुआ तो आज हमारे साथ कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है। कॉलेज को कहा जाता है कि शिक्षक मंदिर है और वहाँ भ्रष्टाचार कार्य। मैं शासकीय रेती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेकेंड ईयर पढ़ता हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं इन लोगों का सीनियर बन करके गया था, तो मैं सर से इस चीज़ का आवाज़ उठाया, तो उसने मुझे कहा कि तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है, दे वो करके बोल रहा था। आवाज़ भी कॉल करके मेरे को बोल रहा है तू कॉलेज से बाहर मिल, धमकी भी मेरे को मिला है। मैं अपनी बहन लोग के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ कि मेरी बहन लोग को इंसाफ मिले। सर, मेरे को बस यही बोलना है आप लोगों को कि हम लोग को स्टूडेंट लोग जितने भी हैं सबको इंसाफ चाहिए और इनको सस्पेंड करके हटाइए।